हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में कि पत्नी की संपत्ति में पति को अधिकार नहीं मिलेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा कि जब पति को अधिकार नहीं मिलेगा तो पत्नी की संपत्ति जो है वो किसे मिलेगी। ठीक है, तो वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा विस्तार से विद सेक्शंस के कि किस सेक्शंस में किस धारा में ये प्रोविजन किया गया है और विद प्रूफ के आपको ये दिया जाएगा साथियों। ठीक है, सबसे पहले मैं एक आपको बात बता दूं साथियों कि देखिए उत्तराधिकार क्रम सबका अलग अलग है। जैसे मान लीजिए पुरुष एक्सपायर होता है तो पुरुष की संपत्ति किस प्रकार से वितरित की जाएगी उसका अलग है। ठीक है, उसका 108 में है। और मान लीजिए कोई स्त्री वारिस है, मान लीजिए स्त्री है वो एक्सपायर हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी उसका अलग अलग है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए कोई पुरुष एक्सपायर हो जाता है तो उसकी पत्नी को तो प्रॉपर्टी मिलती ही मिलती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन स्त्री के कानून अलग हैं। यदि मान लीजिए आपकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। अब जान लीजिए क्यों नहीं मिलेगी, प्रोविजन कहाँ किया गया और किससे मिलेगी फिर। ठीक है, विद प्रूफ के। साथियों एक चीज मैं आपको और कहूंगा कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मैटर पर, या आप कोई जमीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि जमीन विवादित तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों सबसे पहले इसके बारे में प्रोविजन करता है वो करता है यूपीआरसी सेक्शन 110। 110 क्या कहता है वो आप जान लीजिए। ठीक है, कहता क्या है उसके बाद में आपको क्रम दिखाऊंगा कि स्त्री की प्रॉपर्टी किस किस को मिलती है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा है स्त्री वारिस के भिन्न स्त्री भूधारक का उत्तराधिकारक। ठीक है, जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात किसी स्त्री भूमिधर आसामी सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाए। देखिए भूमिधर यानी कि उसके पास जमीन हो, आसामी हो, सरकारी पट्टेदार, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहां किसी जोत या उसके आंशिक भाग में हित धारा 107 109 के उपबंधों के अध्ययन नीचे दिए गए उत्तराधिकार के क्रम के अनुसार न्यायगत होगा, यानी कि जो है निर्णित किया जाएगा। ठीक है, अब अनुसार क्या है वो आप जान लीजिए। ठीक है साथियों, यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है का। देखिए अगर कोई स्त्री एक्सपायर हो गई तो सबसे पहले ए वर्ग वाले जो भी उत्तराधिकारी हैं उन्हें ढूंढ के संपत्ति दी जाएगी। पहले ये देखा जाएगा कि प्रथम वर्ग में कौन आता है। कई वर्ग होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये वर्ग क्या है। देखिए वर्ग ये है कि अगर फर्स्ट कैटेगरी में कोई भी नहीं उत्तराधिकारी जीवित है तो वो प्रॉपर्टी जो है उस सेकंड कैटेगरी को ट्रांसफर होगी, यानी कि बी वाले को ट्रांसफर होगी। बी वहां भी जीवित नहीं है तो सी वाले को, सी जीवित नहीं है तो उसके बाद डी वाले को। ठीक है, तो क्रम क्या है वो आप जान लीजिए। का यानी कि ए में क्या है कि अगर कोई स्त्री एक्सपायर होती है तो उसका पुत्र को मिलेगी। साथ ही साथ अगर मान लीजिए उसकी कोई थर्ड जेंडर संतान है तो उसको भी मिलेगी। कोई अविवाहित पुत्री है तो उसको भी मिलेगी। कोई मान लीजिए पुत्र जो था उसका स्त्री का वो एक्सपायर हो गया, लेकिन अगर पुत्र का पुत्र है तो उसको मिलेगी, पुत्र की विधवा को मिलेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए पुत्र की कोई अविवाहित पुत्री है, पुत्र नहीं है मौके पर, मान लीजिए मर चुका है, तो ऐसे में उसकी अविवाहित पुत्री को मिलेगी। ठीक है, यानी कि पुत्र को, अविवाहित पुत्री को, और अगर मान लीजिए पुत्र मर जाता है, ठीक है, तो उसका जो पुत्र जीवित होगा, पुत्र का पुत्र, उसको या अविवाहित पुत्री को और उसकी विधवा को प्रॉपर्टी इस प्रकार से मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पति का नाम कहीं भी नहीं है, यानी कि पति को नहीं मिलेगी। अगर पुत्र या पुत्री या विवाहित पुत्री कोई भी जिंदा है तो पति का ऑप्शन खत्म, पति को संपत्ति नहीं मिल सकती। ठीक है, अब आता है उसके बाद साथियों कि अगर मान लीजिए उस जो भी महिला जो थी वो एक्सपायर हुई है, उसका ना तो कोई पुत्र है, न कोई अविवाहित पुत्री है, ठीक है, ना ही कोई पुत्र का पुत्र है क्योंकि शादी नहीं हुई पुत्र की, मान लीजिए एक्सपायर हो या कुछ भी हो। अगर मान लीजिए इन लोगों में से कोई भी नहीं है तो प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगी और जो भी बी वर्ग में मिलेगा, सेकंड वर्ग में जो भी मिलेगा उसे प्रॉपर्टी दी जाएगी। अब बी वर्ग में कौन है? बी वर्ग में है साथियों पति। ठीक है, अगर मान लीजिए पुत्र, उस स्त्री का पुत्र जीवित है या अविवाहित पुत्री है तो उस पति को जमीन नहीं मिलेगी। ठीक है ना, पति को जमीन तभी मिलेगी जब उस स्त्री का कोई पुत्र या पुत्री नहीं है कोई, तब। ठीक है, तो सेकंड वर्ग में मिलेगी किसी को साथियों? पति को। ठीक है, पति या विवाहित थर्ड जेंडर पत्नी, मान लीजिए कोई भी हो, मान लीजिए अगर गे वगैरह है, उसने किसी पत्नी से, स्त्री से शादी कर ली तो वो अलग बात है। ठीक है, तो भाई सेकंड। अब मान लीजिए उस स्त्री का पति भी जीवित नहीं है साथियों,
ठीक है, पति भी एक्सपायर हो गया, तो प्रॉपर्टी जाएगी उस विवाहित पुत्री को। अगर मान लीजिए उस स्त्री की कोई विवाहित पुत्री जीवित है तो विवाहित पुत्री को वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, उस स्त्री की विवाहित प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाएगी। मान लीजिए पहले तो कौन है, पहले अविवाहित पुत्री और पुत्र, वो नहीं है तो मान लीजिए उसका पति, और पति भी नहीं है तो विवाहित पुत्री। अब मान लीजिए साथियों विवाहित पुत्री भी नहीं है उसकी, ठीक है, वो भी नहीं है, तो प्रॉपर्टी जाएगी डी वर्ग वाले को, घा वर्ग वाले को, ठीक है, इसके आगे चलेगी प्रॉपर्टी। अब आगे जब प्रॉपर्टी चलेगी तो उसमें कौन आता है, मान लीजिए पुत्री का पुत्र, ठीक है, कोई अविवाहित पुत्री एक्सपायर हो गई तो पुत्री का पुत्र, ठीक है, या मान लीजिए उस पुत्री की कोई थर्ड जेंडर संतान या अविवाहित पुत्री है उसकी, तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब मान लीजिए भाई कोई भी नहीं है इन चारों में, तो प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगी, ई वाले कैटेगरी को मिलेगी। अब ई में होता है पिता, ठीक है। अब देखिए साथियों, मान लीजिए उसका ना कोई पुत्र है ना कोई पुत्री है, ठीक है, ना कोई विवाहित पुत्री है, ठीक है, ना उसका कोई पति है, तो उस स्त्री के पिता को वो संपत्ति मिल जाएगी, ठीक है। अगर पिता भी जीवित नहीं है तो प्रॉपर्टी आगे वर्ग में बढ़ेगी और विधवा माता को मिल जाएगी, ठीक है। और विधवा माता भी जीवित नहीं है तो ऐसी कंडीशन में साथियों उसके भाई को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जो भी महिला का जो भी भाई है उसको, ठीक है। अगर मान लीजिए उसका भाई भी जीवित नहीं है तो साथियों उसकी अविवाहित बहन को मिल जाएगी, जो कुंवारी बहन है उसको प्रॉपर्टी वो वितरित की जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए अविवाहित बहन भी नहीं है तो प्रॉपर्टी विवाहित बहन को मिल जाएगी। विवाहित बहन जो है वो उस प्रॉपर्टी की हकदार होगी। मान लीजिए उसकी कोई भाई बहन अविवाहित वो भी नहीं है, तो ये जो है साथियों प्रॉपर्टी जो है वो बहन का, अगर मान लीजिए कोई पुत्र या अविवाहित पुत्री जीवित है तो वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार जो कृषि की भूमि जो होती है वो किसी स्त्री के नाम है, और वो स्त्री अगर एक्सपायर हो गई तो भूमि जो है वो उत्तराधिकारियों में किस किस को मिलेगी, उस मृतक स्त्री की प्रॉपर्टी में किन किन लोगों का अधिकार होगा, मैंने आपको विस्तार में बताया है। अब साथियों यदि मान लीजिए आप इस संबंध में कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं कि आपकी ज़मीन विवादित तो नहीं है, ठीक है, या मान लीजिए उस पर कोई लोन तो नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा साथियों अगर मान लीजिए आप कोई भी आपका कमेंट है तो कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।